अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ये 101 टू 125 तक जो MCQs हैं वर्ल्ड करंट अफेयर के जो है ना वो हम क्लियर करेंगे। और इंशाल्लाह हमने पहले 200 करंट अफेयर्स जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद हमने जनरल नॉलेज शुरू करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉलेज विद फ़ारूक के साथ। व्हेन तुर्की लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्राइजेट इस्तांबुल क्लास बिल्ट अंडर नेशनल माइलजम प्रोजेक्ट। तो ये 23 जनवरी 2021 में तुर्की ने अपनी फ़र्स्ट फ्राइजेट ऑफ इस्तांबुल क्लास जो है ना वो लॉन्च की थी अंडर द जो नेशनल माइलजम प्रोजेक्ट के ज़ेर तामीर। तो नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज E3। E3 जो कंट्रीज़ हैं वो तीन हैं, फ्रांस, जर्मनी और इटली जो है ना। ये E3 कंपनीज़ E3 जो यानी कि तीन मुल्कों का इकट्ठ है, इनको फ्रांस, जर्मनी और इटली है। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA। तो एंटोनी जे ब्लिंकन जो है वो करंट जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA है। विच कंट्री विल होस्ट 2023 SAF साउथ एशियन फेडरल गेम्स जो है वो पाकिस्तान 2023 में होस्ट करेगा। गिसप कॉन्ट रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ये जो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम गिसप कॉन्ट था, तो इन्होंने रिसेंटली जो रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट है जी रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वन प्लैनेट समिट 2021 विद वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन। तो ये फ्रांस है जिन्होंने मेज़बानी की थी प्लैनेट समिट 2021 की। और ये इनके साथ तावन वर्ल्ड बैंक का था और यूनाइटेड नेशन का था। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो आपको पता है कि ये जो बाइडन है और 77 ईयर इनकी एज है। तो इन्होंने ट्रंप को रिसेंटली जो है ना शिकस्त दी थी और 20 जनवरी को इन्होंने अपना ये स्वान किया था यानी कि ओथ लिया था। द 2 डे मिलिट्री एक्सरसाइज ग्रेट प्रॉफिट 15 वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय ईरान। तो जो ग्रेट प्रॉफिट 15 एक्सरसाइज टू डे मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो वो ईरान ने जो है ना रिसेंटली कंडक्ट की थी। विच कंट्री हैज़ इम्पोज सैंक्शन ऑन 28 ट्रम्प फेरा ऑफिशियल इंक्लूडिंग पोम्पियो। तो ये चाइना था। इन दिसंबर 2020 it was noted that Pfizer vaccine may not be suitable for people who are prone to serious allergic reaction। जो Pfizer है वो एक कंपनी है, इन्होंने कोरोना वैक्सीन तैयार की थी। ये ब्रिटेन कंपनी है, इन्होंने कोरोना वैक्सीन तैयार की थी और ये बड़ी सस्ती तरीन वैक्सीन थी। तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं थी जिनको जो हसास थे या जिनको एलर्जी वगैरह थी या एलर्जिक रिएक्शन था, वो उनके लिए ये बेटर नहीं थी। नेक्स्ट है जी वैन जो बाइडन टुक ऑथ एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 20 जनवरी टू 2021 को जो बाइडन ने ओथ जो है ना अपना लिया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है जी डैश द यंगेस्ट एवर इनॉग्रेशन पोएट टू एट एज 2020 रिसाइटेड हिज हर वर्क एट द स्वीयरिंग इन प्रेसिडेंट जो बाइडन। अमांडा जो जॉर्मन है, ये यंगेस्ट एवर इनाग्रेशन पोएट थी जिनकी एज सिर्फ 22 थी, जिन्होंने जो बाइडन की ओथ सेरेमनी के से पहले जो है ना वो रिसाइट किया, या जिस तरह के वो हमारे तलावत होती है तो वो अपना यानी कि उनका कोई नोहा खानी होती है, उनका नाम अमांडा गवर्नमेंट था। जो बाइडन हैज़ स्worn in as 46th president of USA. He got maximum electoral votes from which state and elections। तो कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो जो बाइडन ने हासिल किए थे। जो बाइडन हैज़ स्worn in एज अ 40। तो ये वही जो है ना इसमें कैलिफोर्निया है। नेक्स्ट है अमेरिकन क्लाइंबर फाउंड डाइड हु हैड गॉन मिसिंग फ्राम पास्टोर पीक। अलेक्स गोल्डफ्रैब इनका नाम था। ये जो अमेरिकन क्लाइंबर थे, तो ये यानी कि इनकी डेड बॉडी मिली थी पास्टोर पीक से, तो इनका नाम अलेक्स गोल्डफ्रैब था। विच कंट्रीज क्लाइंबर टीम ऑन
on 16th January set a record by scaling Pakistan's K2 8611 मीटर्स द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन विंटर। तो ये नेपाल की एक टीम थी जो 3 लोगों पर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तानी अमेरिकन डैश हैज़ बिन इंडक्टेड इन बाइडन्स फॉरेन पॉलिसी टीम एज अ डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग दैट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। सलमान अहमद जो वो पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी की टीम में एज अ डायरेक्टर के तौर पर सिलेक्ट हुए, तो इनका नाम सलमान अहमद था। नेक्स्ट है जी, विच कंट्रीज प्लान क्रैश्ड इनटू अ सी किलिंग 62 पैसेंजर्स ऑन 10th जनवरी 2021। तो ये इंडोनेशिया का ये प्लेन था जिसमें 62 पैसेंजर्स थे और 10 जनवरी 2021 को ये एक समंदर में गिर के प्लेन क्रैश हुआ था। नेक्स्ट है, ऑन जनवरी 16 यूएस प्रेसिडेंट elect Joe Biden inducted a second Pakistani American dash into his foreign policy team। सलमान अहमद, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि वो कई दफ़ा कई जगह पे बार बार रिपीट हुए होते हैं, या जैसे PPSC, FPSC, NTS, PMS, CSS, तो इस तरह वो जो है ना उनको दोबारा आ जाते हैं वो। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग मेड डैश ईयर्स अगो फाउंड इन इंडोनेशिया। तो ये 45,500 ईयर्स अगो जो दुनिया की पुरानी तरीन पेंटिंग की एक गार जो है वो इंडोनेशिया से बरामद हुई थी। Which of the following countries presidents announced first presidential election in 15 years। तो ये पैलेस्टाइन है जिन्होंने 15 साल बाद जो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किए हैं। व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये 88,848.86 मीटर है और 29,032 फीट है न्यू जो हाइट है। Which country is to chair the Taliban and Libya Sanction Committee and Counter Terrorism Committee of UNSC। इंडिया जो है ना इन्होंने ये यानी कि होस्टिंग की थी लिबिया और तालिबान की सैंक्शन कमेटीज़ की। Hanley and Partner Passport Index of 2021 has revealed the list of the world's most powerful passports and Pakistan has been ranked। तो दुनिया में जो पाकिस्तान का 107वां नंबर है पाकिस्तान के पासपोर्ट का, और सबसे जो पहले है वो मेरा ख्याल है, ये मुझे कंप्लीट याद नहीं, आप देख लीजिएगा, मेरा ख्याल रशिया है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो है ना ये वीडियो देखी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। आज हमने 200 जो मल्टीपल चॉइसेस हैं वो हम कंप्लीट करनी है।